नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचर्स वाला पर हार्दिक स्वागत है। मैं विशाल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग सीटेट की क्लास में हिंदी पेडोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। आज तीसरा वीडियो लेते हैं। तीसरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जितने हिंदी में मनोवैज्ञानिक आते हैं, जीन पियाजे हो गया, लेवगास्की हो गए और नोम चॉम्स्की हो गए, इन सभी को तीनों मनोवैज्ञानिक का कवर करेंगे। जिससे क्या है, क्वेश्चन 100% आता है और आपको एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा यहाँ से कि एक क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा। 15 में से एक क्वेश्चन इस वीडियो से आपको मिल जाएगा, फिक्स है, इसमें कोई काट नहीं सकता। और सभी पेपर में पूछा गया, जितनी बार सीटेट का पेपर हुआ है, इतिहास रहा है, ऐसा कोई सेट पेपर जो सीबीएसई बोर्ड ने बनाया हो जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, चाहे जीन पियाजे से आया हो, चाहे चॉम्स्की से आया हो, चाहे वाइगोस्की से, लेकिन क्वेश्चन जरूर बना है हिंदी में। तो इसको आप लोग अवॉइड मत कीजिएगा, ना स्किप कीजिएगा और कंटिन्यू अच्छे से पढ़िएगा, समझ से। अगर ना समझ में आए 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसके आगे जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे क्या कहते हैं बच्चे के बारे में? बच्चे की जो भाषा होती है, अहम केंद्रित वाक्य होता है। बच्चे के अंदर अपने खुद से बोल बोल के बातें करता है। जीन पियाजे ने क्या किया, लगभग 20 से 25 बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और वो देखते हैं कि बच्चा जो है खुद से ही बातें कर रहा है। इतने बड़े ग्रुप में 20 से 25 बच्चों के ग्रुप में होने के बावजूद भी बच्चा किसी बच्चे की बात को नहीं सुन रहा है, ना समझने का प्रयास कर रहा है। वो खुद ही अपने आप से ही बात कर रहा है, किसी और की बातों को नहीं सुन रहा है। इस उम्र में किस उम्र का बच्चा होता है? 2 से 6 वर्ष की उम्र का बच्चा होता है। वो उसके मन में, बच्चे में जो भी मन में आता है बातें, वो उसको लगातार बोलता चला जाता है। फिर आते हैं भाषा एवं विचार। पियाजे के जो पियाजे साहब ने कहा उसको हम लोग देखते हैं। जीन पियाजे कहते हैं पहले विचार आया फिर भाषा आई। जीन पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चे के अंदर पहले विचार आता है फिर भाषा आई। यानी जब बच्चा कुछ सोचता है तो वो विचार होता है बच्चे के मन, फिर वो जो सामने किसी के सामने बोलता है तो वही भाषा है। क्योंकि पहले बच्चा सोचेगा तभी बोलेगा। तो क्या हुआ, बच्चा कुछ सोचा फिर वो उसको बोला, किसी के सामने प्रकट किया, तो क्या हुआ, भाषा हो गई। तो पियाजे साहब के अनुसार क्या हुआ, पहले विचार आया फिर भाषा आई। जीन पियाजे ने कहा कि विचार से भाषा आती है और विचार भाषा को सुनिश्चित भी करता है। फिर लेव वाइगोस्की साहब को हम लोग देखते हैं इसके आगे। लेवोस्की साहब क्या कहते हैं, बालक अपने भाषा अपने प्रवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। नहीं, बच्चा जो है समाज से सीखता है, जो समाज में अंतःक्रिया करके सीखता है। इनके अनुसार जो बच्चे की भाषा है, निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। वहाँ पे क्या पियाजे साहब बोले थे कि बच्चे की भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास में सहायक नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे पियाजे वाइगोस्की साहब क्या बोलते हैं कि बच्चे की जो निजी भाषा है, प्राइवेट स्पीच है, वो संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। लेवोगॉस्की के अनुसार निजी भाषा में बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है और ये समाज प्रवेश में अंतःक्रिया से सीखता है, यानी समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है बच्चा। ये हो गया। फिर लेवोगॉस्की कहते हैं कि भाषा मानव की सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। जो भाषा है मानव की सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, जिसके माध्यम से ही अपने विचारों को किसी के समझ प्रकट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, समझ सकते हैं तथा समझा सकते हैं। अपने मन के विचारों को किसी के सामने हम प्रकट करते हैं, किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। ठीक है। लेवोगॉस्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा गया। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसको क्या है, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि हर साल पूछ रहा है। लेवोगॉस्की और पियाजे के बारे में अधिकतर पूछता है। बच्चा समाज से सीखता है तो लेवोगॉस्की मानेंगे, और बच्चे के अंदर भाषिक क्षमता जो जन्मजात होती है, पियाजे साहब ने कहा। इन दोनों में अंतर ये हो गई, जहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक दिया हो या बच्चा समाज से सीखता हो तो आप लोग विकल्प में देखेंगे और लेवोगॉस्की ऑप्शन होगा तो वही आंसर होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ये आप सभी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। फिर अंतरीकरण,
इंटरनलाइजेशन, बालक बाहरी वातावरण के अवलोकन को अपने भीतर आत्मसात करके सीखता है। जो बाहर बच्चा देखता सीखता है, अपने आत्मसात सात मतलब संग्रहण करता है, सीखता है, कलेक्शन करता है। संज्ञानात्मक विकास व भाषा दोनों के विकास में सहायक होती है। ठीक, भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास और भाषा के विकास में दोनों में सहायक होती है। लेओगोस्की के सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिकवाद, बच्चा जो समाज की स्पीच से सीखता है, जो 2 वर्ष की उम्र में ही बच्चा बोलना सीखना शुरू कर देता है, चाहे बच्चा अपने मातृभाषा से सीखता हो, चाहे किसी समाज में रहकर सीखता हो। निजवाद जो है प्राइवेट स्पीच, जो बच्चा 3 से 6 साल का बच्चा होता है, वो अपने फ्यूचर प्लान, किसी भी कार्य को करने के लिए उसका प्लान खुद से ही बोल के प्लान बनाता है। चाहे आप लोग देखेंगे तो सोचते होंगे बच्चा बड़बड़ा रहा है, बच्चा बड़बड़ाता नहीं है, अपने प्लान को आगे करने के लिए उसको प्लान बनाता रहता है। फिर आंतरिक मौन वाक्य जो 6 वर्ष के बाद होता है, जो मन में बोलता है वो आंतरिक मौन वाक्य कहते हैं। और निजवाक वो प्राइवेट स्पीच जो बोलता है, आवाज़ बाहर आती है। आपने देखा कि बच्चा ये बड़बड़ा क्यों रहा है अपने आप से, तो बड़बड़ाता नहीं है, वो क्या प्लान बनाता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआती सालों में भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये भी सीटेट में क्वेश्चन आया है। एक समय के बाद ये मिल जाते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग देखें नॉम चॉम्स्की के बारे में। तो प्रत्येक बालक भाषा सीखने को जन्मजात शक्ति या क्षमता के साथ पैदा होता है। चॉम्स्की साहब क्या करें, बच्चे के अंदर जब जन्म लेता है तभी से ही उसके अंदर भाषा को सीखने की क्षमता होती है। ठीक है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र लैड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैड, LAD, भाषा अर्जन यंत्र बोला जाता है। क्या? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र कहा जाता है चॉम्स्की में। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि लैड किसने कहा है, तो चॉम्स्की साहब हो जाएंगे। ठीक है, इनको याद जरूर करिएगा, क्वेश्चन जरूर आता है। भाषा, बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, किसने कहा? कि चॉम्स्की ने कहा। लेओगोस्की ने कहा बच्चे सब भाषा को समाज से सीखते हैं। इन दोनों में अंतर ये हो गया। ये भी क्वेश्चन आया है कि बच्चे के अंदर भाषा क्षमता जन्मजात होती है, तो चॉम्स्की सही हो गए। और बच्चा समाज से सीखता है, तो बच्चे के अंदर भाषा क्षमता सामाजिक सांस्कृतिक विकास से उत्पन्न होता है, तो वाइगोत्स्की हो गए। ठीक है, विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण से संबंध है, जिसे समझने में भाषा अर्जन यंत्र हमारी सहायता करता है। जो विश्व की जितनी दुनिया की सारी भाषाएं हैं एक दूसरे से रिलेट करती हैं, एक ही जगह से बनी है, बस सबको समझने के लिए हमारा अलग अलग माध्यम है, अलग अलग सहायता से सीखते हैं। भाषा अर्जन यंत्र 5 साल तक ज़्यादा सक्रिय रहता है। यह संवेदनशील काल होता है। जब बच्चे की 5 साल की अवस्था होती है वो संवेदनशील अवस्था होती है। जो भी बच्चा समाज से सीखता है, माहौल से सीखता है, उसके अंदर सीखने की क्षमता तो जन्मजात आ जाती है, लेकिन सब सीखता तो समाज से ही है या परिवार से ही, जो भी ग्रहण करता है। तो क्यों करता है? LAD, भाषा अर्जन यंत्र की सहायता से करता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो फिर आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता भी हमने क्या सीखा कि बच्चे के अंदर जो भाषिक क्षमता क्या होती है? जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। ये किसने कहा? चॉम्स्की साहब ने कहा। किसने कहा दोस्तों? ये आंसर आपका हो जाएगा चॉम्स्की, याद रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके।